डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब ने जो आज बात की है कि बिलावल साहब एक नहीं 3 बार अमेरिका जाएं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इससे क्या मुराद है? क्या बिलावल साहब किसी ऐसी लॉबिंग के लिए जा रहे हैं जिसके तहत बयानात हुकूमत सारे गिर सके? इरेलीवेंट हैं। जितने बयानात इस वक्त हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से, वो इरेलीवेंट है मुकम्मल तौर पे। और वो चूंकि बयान देना है किसी ने रोज़, इसलिए वो बयान देना फ़र्ज़ है। और अगर कोई बयान ना दिया तो हाज़िरी नहीं ज़ाहिर होगी कि कोई हुकूमती वज़ीर या अपोजिशन रहनुमा बड़े बड़े। असल जो बात है वो है इस वक्त ख़ित्ते के हालात, जी। ठीक है। तो उसमें बाकी बातें सारी जो हैं वो चली गई हैं पीछे, एहतसाब समेत। ठीक है, एहतसाब पे तो पॉज का बटन दबा हुआ है ना। और बड़ी जंग की तरफ मामला जो है वो जा रहा है। बड़ी जंग हमारा आज का थोड़ा सा प्रोग्राम का वो उन्वान भी है। और मैं बड़ी जंग जब कह रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैं अपने हवाले से जिस तरह देख रहा हूँ हालात को, और उसमें हमारे मुल्क के सियासतदान इस वक्त क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, ये तारीख का हिस्सा रहेगा। किसने किस वक्त क्या किया, अहम मोड़ जब ले रहा था ये ख़ित्ता और पूरी दुनिया, किसने क्या बात कही, क्या कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया, कौन हुक्मरान था, ये चीज़ें जो हैं, और डिसीजंस कौन ले रहा था, अवाम के अंदर क्या सेंटिमेंट्स थे, पल्स क्या थी, मईशत का क्या हाल था, बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल थी, डेटा कितना था, आपके पास साइबर इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोगों के इश्यूज़, ये कोविड का क्राइसिस, कारोबार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तारीख़ में लिखी जाती हैं। और ख़ास तौर पे इस तरह के वाक़यात जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और एक गैर संजीदा सी बात अचानक आती है सामने, तो उसमें फिर मतलब शेख रशीद साहब जो हैं वो मतलब हुकूमत पूरी करेगी मुद्दत की, अगले 50 साल रहेगी, ये इशू नहीं है। इशू इस वक्त रियासत का कुछ और है। और जाहिर है कि उसके ऊपर, उस सियासत के ऊपर जो है वो, चूँकि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, मैं इस मामले को किसी और तरह से देख रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात को। तो मैं इसलिए उसको अपने अंदाज में बात करूँगा। और आज मैं इसका थोड़ा सा एक और पहलू जो है, क्योंकि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो जो हैं वो मॉस्को में थे, और हमें पता है कि मॉस्को में वो थे, और मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई, और मॉस्को के में उनकी जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात के बाद जो है वो वहाँ से जॉर्जिया चले गए। ये किसी भी भारत के जो आप कहें कि वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है, जॉर्जिया है। और वहाँ पर वो जो एक बड़ा उन्होंने एक अहम काम जो है उन्होंने किया, और वो ये काम जो था वो ये था कि उन्होंने वहाँ पर जो मलका कैतीवान, ये मलका कैतीवान, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। कैतीवान की जो मलका हैं, उनकी बाकियात उन्होंने जॉर्जिया के हवाले की। ये इनकी मलका थी 16वीं सदी के अंदर। और उसमें उसके बाद ये हुआ कि जब वहाँ पे इनकी शादी हुई प्रिंस डेविड के साथ जॉर्जिया में, उसके बाद जो है प्रिंस डेविड ने जो है वो अपने बाप को हटा के वो आए थे। 1 साल के बाद डेविड की डेथ हो गई, बादशाह अलेक्जेंडर अव्वल आ गए। वो लंबी चौड़ी तारीख में नहीं जा रहा मैं, लेकिन ये कि इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि वो उसके बाद ये हुआ कि ये सफ़ी एम्पायर आ गई यहाँ पे। तो एक भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने फिर जो है वो दूसरे बेटा मर गया, बेटा आया पहले, इनका शौहर जो है मलका का, वो उसने बाप को हटा के वो आ गया, बादशाह बन गया। उसके बाद जो है वो उस बेटे की डेथ हो गई, तो बाप वापस आ गया। फिर बाप को दूसरे बेटे ने कत्ल कर दिया। अच्छा, और उसके बाद लेकिन इस दौरान जो है वो तो फिर ये जो मलका थी इनकी फिर लड़ाई हुई उसके साथ, और लेकिन इन्होंने इनको फिर पकड़ के यहाँ पे ईरान का जो इलाका है शिराज, वहाँ पे इनको जेल में डाल दिया। जॉर्जिया का जो ये इलाका जो था उसमें मलका थी वो कैतीवान, और ये कहती का इलाका जहाँ पे ये मलका थी। तो
तो उसके बाद ये हुआ कि इनकी यहाँ से दो सहेलियाँ गालिबन इनकी बाकियात को लेके चली गई। 10 साल ये कैद में रहीं शिराज में। अच्छा। और इनकी बाकियात लेके चली गई। अच्छा, इनकी कोई कई साल तक बताया जाता है कि वो गोवा में कहीं, गोवा इंडिया, जी जी, वहाँ बाकियात लेके चली गई, जॉर्जिया की मलका। तो उसके बाद ये कई सालों तक इनकी बाकियात की तलाश होती रही और इनकी बाकियात नहीं मिली। और फिर 2016 में इनकी बाकियात जो हैं वो गोवा के अंदर मिल गई। 26 साल तक उनके जो मुख्तलिफ माहिरीन आसार कदीमा थे इंडिया में, वो उनको एक जगह से वो बाकियात मिली। और फिर उन्होंने लेकिन जॉर्जिया को दी नहीं। उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि हम आपको कुछ, ये जॉर्जिया के लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी ये जॉर्जिया की जो मलका हैं ये उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। अच्छा, और जॉर्जिया के लोग ही समझते हैं कि इन्होंने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इसलिए इनको सज़ा दी गई। वहाँ के लोग ही समझते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ये सारी बात जो मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, तो बहरहाल वो वहाँ पर अब जो जयशंकर गए तो अपने से ये पहला दौरा जयशंकर का जॉर्जिया, और वो अपने साथ जो है वो मलका की बाकियात को ले जाके उन्होंने वहाँ पे हैंड ओवर कर दिया और वहाँ पे जश्न है जॉर्जिया में। अच्छा। जॉर्जिया इसे कुछ अर्से के लिए इन्होंने भेजी थी ये बाकियात नुमाइश के लिए, तो यानी नुमाइश के हमें वापस कर दो 2017-18 में। तो वहाँ पर लोग अपनी मलका की वो जो बाकियात हैं उसको देखने के लिए फिर उनकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली 3-4 महीने और रहने दें, कुछ अरसे के लिए और रहने। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हाँ ये जो मलका हैं उनकी, जिनकी बाकियात अब सरकारी तौर पे उन्हीं के हवाले करके और जयशंकर वापस आ रहे हैं। तो जॉर्जिया में जो है वो ने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और उनके चर्च के अंदर, और मतलब वो बहुत बड़ा एक उन्होंने काम जॉर्जिया के लिए किया है जयशंकर ने। अच्छा, इसमें एक बात, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 24 घंटों में एक खामोशी सी बज़ाहिर अफगानिस्तान के फ्रंट से आ रही है। वो तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कब्ज़े वब्ज़े सारे कर के इवेंट्स बहुत तेज़ हो गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा एक सन्नाटा सा छा गया। देखिए, खामोशी सी, एक सन्नाटा सा छा गया। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें एक बात ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें इसको, ये जो बड़ी जंग जो मैं काफ़ी अरसे से मैं बात भी कर रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें और एक बात इसमें बताऊँ। देखें 4,500 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनका बयान हो रहा है कि वो इराक़ में उनकी डेथ हुई है, और 2,300 अमरीकी फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में जानों से गए हैं फ़ौजी, और 815 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। एक वक्त ऐसा आया था कि 100 बिलियन डॉलर्स सालाना खर्च हो रहे थे अफगानिस्तान पे, लेकिन टोटल जो खर्च हुए हैं वो 815 बिलियन डॉलर्स की फिगर आई है। और इस फिगर के बाद जो है वो अमेरिका ने कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। अभी 815 बिलियन डॉलर्स कहाँ खर्च हुए हैं? कहाँ खर्च हुए हैं? मतलब कहाँ पे किसी को अफगानिस्तान में क्या, कहाँ पे खर्च हुए हैं? फिगर्स तो हैं लेकिन खर्च कहाँ पे हुए हैं? तो वहीं पर ये आपको इसमें से कोई, मेरे ख्याल से कोई 800 बिलियन, मेरा अपना अंदाज़ा है, आपको मगरबी ममालिक के बैंकों में नज़र आएंगे, जो करप्ट तरीन उनके वॉर लॉर्ड्स को और इनको मिले, या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दे दिया, या ये हुआ तो वापस वहीं पहुँच गए पैसे, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो इतना बड़ा कोई, मतलब बज़ाहिर जो है ना वो एक आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा होता नहीं है। बड़ा खेल नहीं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक अपना नुक्ता नज़र ज़रा बताता हूँ ना इसमें, जो मुझे यकीन है कि इससे कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ इख्तलाफ करेंगे। देखिए, बात सारी ये है कि अगर आप जो है वो ये सोचें कि एक लॉन्ग टर्म आपने स्ट्रेटजी बनानी है, एक लॉन्ग टर्म, एक लंबी मुद्दत के लिए, मतलब आपने बनानी है कोई 20-25 साल का कोई प्लान बनाना है बिजनेस का, तो आप सबसे पहले अपने सामने सवाल रखते हैं कि ऐसे हो जाए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हो जाए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हो जाए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे, इसी तरह से होता है ना। हिकमत अमली सवालों की सूरत में होती है। सवालों की सूरत में कितना चाहिए होगा, कितना सरमाया चाहिए, कहां से लोग आएंगे, मतलब सवाल हो। एक्चुअली बिजनेस प्लान पहले सवाल होते हैं, फिर बिजनेस प्लान होता है। ठीक है, बिजली का कहाँ क्या बिल कैसे होगा, ये कैसे होगा, मतलब सवाल होते हैं। अच्छा, तो अब
ये मुझे बताएं कि क्या अमेरिका अगले 10 सालों में अगर चाइना से उसकी जीडीपी कम हो जाए तो क्या अमेरिका करेगा? क्या ऐसा होने देगा? एक सवाल। दूसरा जो है कि यानी उसकी सबसे बड़ी मईशत की हैसियत तो ख़त्म हो जाएगी दुनिया में। तो इवेंट्स तेज हो रहे हैं ना। अच्छा, उसके सामने अपनी 330 मिलियन की पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन का भी एक मसला है, उसमें मैं कभी बाद में बात करूंगा। लेकिन एक पॉपुलेशन का भी मसला है कि किस मुल्क में ज़्यादा एज की पॉपुलेशंस हो रही हैं। चाइना ने देखे ना 2 बच्चों से ज़्यादा की परमिशन दे दी है कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो लोग हैं वो ये बहुत यूथ्स की इंपॉर्टेंट बात ज्यादा है।